किसके बारे में है ये कहानी और कितनी सच्ची है? ये कहानी है उन सूरवीरों की, उन योद्धों की। कलंदर के लिए या किसी भी किरदार के लिए तैयार होना, जिन्होंने सिर्फ चौथी लड़ाई लड़ी है, पहली 3 लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी नहीं है। आप लोगों को भी पता था कि ये सिमी का ये लकी चार्म है, ये जहाँ हाथ लगाती है वहाँ दूसरी फिल्म तो बना ही देती है। ये आपको कैसे पता चला? हम कल से यही कह रहे हैं इनको। मेरा भी मन कर रहा था यार, ये ना रुके सर। नमस्कार दर्शकों, न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त दीपिका शर्मा। देखिए, कहते हैं इतिहास का अगर आप हिस्सा बने या कहते हैं किसी हिस्टोरिकल मोमेंट में आपको कुछ देखने को मौका मिले तो वो काफ़ी कहते हैं ना गूज बम्स आ जाते हैं, काफ़ी मज़ेदार वो फीलिंग और वो मौका होता है। मैं यहाँ दोनों करने वाली हूँ क्योंकि यहाँ हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने आप में इतिहास है, जो इतिहास के बारे में है। मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, सीधे अपने गेस्ट के पास चलते हैं जो इस खूबसूरत फिल्म को लेकर आ रहे हैं और इस हिस्टोरिक मोमेंट को पंजाबी सिनेमा में क्रिएट कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। तरसेम मैं पहले आपसे जानना चाहूँगी, प्लीज़ बताएं कि किसके बारे में है ये कहानी और कितनी सच्ची है, कितनी एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, क्या है? जी, ये ट्रू इंसिडेंट से, इवेंट से इंस्पायर्ड है जी। बेसिकली। ये मूवी सच के बहुत करीब है, इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स। एंड ये जो पात्र हैं इसमें, ये स्टोरी के ये पात्र हमें कहानियों में मिलते हैं, जो बन पाया उसे बनाया गया। और ये तो हमारा एक ड्रीम था बेसिकली, मस्ताने। तो ये कहानी है उन सूरवीरों की, उन योद्धों की जिन्होंने खुद आप वो जंगलों में रहे, बेघर होकर रहे। जहाँ रहते थे वहीं वो उनका घर हो जाता था, वो उनका किला हो जाता था, वो उनकी रियासत हो जाती थी। वो इतने दिलदार थे, वो शूरवीर, वो सिख, वो योद्धे, वो सरदार। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने कितना कंट्रीब्यूशन दिया अपना, वो जो अभी हम लोग बहुत कम जानते हैं। वो हिस्ट्री वो धीरे धीरे छिपती जा रही है, वो अलोप हो रही है, और उसके बारे में है। और बड़े टाइम से ये तमन्ना थी, ये इच्छा थी कि ऐसा कुछ करें जो हमारी हिस्ट्री को, हमारी धरती को रिप्रेजेंट करे, हमारे पंजाब को रिप्रेजेंट करे। और ये कहानी सिर्फ पंजाब की नहीं है, ये कहानी सिर्फ एक सिखों की नहीं है, ये कहानी सबकी है। बिकॉज ये शूरवीर थे, वो उन्होंने भी ये नहीं देखा कि हम सिख हैं या हम एक पंजाब से हैं, हमने ये करना है। उन्होंने जो किया, जो दिया सोसाइटी को दिया, जो जिनकी इज़्ज़तें बचाई हैं, जिन्हें बचाया है, तो अपना समझ के हमेशा, वो उनके सारे अपने हैं। वैसे ही ये पिक्चर है, ये सबकी अपनी है, मस्ताने सबकी अपनी है, सारे इंडिया की है। और जितने भी कंट्रीज़ में ये रिलीज़ होगी उन सबकी सबको लगेगा कि ये यार ये हमारे अपने हैं। हाउ स्वीट। तो जैसे उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया ना, सबकी अपनी है, और सबकी अपनी और ज़्यादा अपनी होगी क्योंकि 5 भाषाओं में ये लेकर आ रहे हैं आप लोग। तो तरसेम जिसका जिक्र कर रहे थे, गुगी जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी, उन्होंने कहा कि इतिहास के कुछ हिस्सों में ये कहानी मिलती है, तो रिसर्च तो बहुत मुश्किल होगी। तो कलंदर के लिए या किसी भी किरदार के लिए तैयार होना कितना मुश्किल था और आपके लिए वो रिसर्च वर्क क्या था? जी, सबसे पहले मैं आपके पहले क्वेश्चन में शामिल होता हूँ। आपने पूछा तो उनसे था। एक बात जो आपका बड़ा अच्छा मीडियम है, आप नाम है आपका, तो मैं चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म से ये बात बताई जाए। क्वेश्चन मार्क मैं लगाना चाहता हूँ। मुझे बताइए, आपने सुना होगा बचपन से आज तक कि दुनिया में जितनी लड़ाइयाँ हुई हैं, जितने युद्ध हुए हैं, उनके पीछे 3 चीज़ें होती हैं: ज़र, ज़ोरू और ज़मीन। कोई चौथी लड़ाई सुनी कभी आपने? या तो धन दौलत के लिए होती है, ज़र के लिए होती है, या ज़ोरू के लिए होती है, औरत के लिए लड़ाई हुई, या फिर ज़मीन के लिए हुई कि हमें इस देश पे कब्ज़ा चाहिए। ये वो हिस्ट्री है, ये वो इतिहास है जिन्होंने सिर्फ चौथी लड़ाई लड़ी है, पहली 3 लड़ाइयाँ इन्होंने लड़ी नहीं है। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए लड़ाई लड़ी है। एक ही रेस ऐसी मिलेगी आपको जो सिर्फ ह्यूमैनिटी के लिए लड़ती रही। आप तो दिल्ली में रहते हैं, शीशगंज साहब गुरुद्वारा आपने सुना होगा, तो वहाँ पे गुरु तेग बहादुर साहब ने शीश इसीलिए कटवाया था कि भाई नहीं, ज़बरदस्ती मैं आपको किसी को धर्म नहीं बदलने दूंगा। आपको धर्म बदलना है ना, आपको इतनी ताकत है तो मेरा बदल के दिखा दो। तो बोले आपको इनके बंदों को टॉर्चर करेंगे, इनके सामने उनके कत्ल करेंगे। किसी को रुई में लपेट के जला दिया, किसी को भाई दयाला जी को पानी में उबाल के मार दिया, भाई मती दास जी को ऐसे जो चरखड़ी पे चढ़ा के, है ना, उनके
पीसीस टुकड़े टुकड़े कर दिए, छलनी कर दिया उनको। वो रोज़ उनके सामने उनका एक बंदा शहीद करते थे। भाई सतीदास को रुई में लपेट के जब जलाया, इतनी ब्रूटली टॉर्चर कर रहे थे कि ये अब डर जाएं कि ठीक है हम कबूल करते हैं, क्योंकि ये कबूल कर लेंगे तो सब कबूल कर लेंगे। तो वो चांदनी चौक में बी हेडेड हो गए, उनका शीश कट गया सिर्फ इसके लिए। इसमें आपको कहीं ज़र ज़ोरूर ज़मीन नज़र आ रही है? बोले नहीं, इंसानियत के लिए। तो ये कौम ही इसलिए पैदा हुई थी कि इंसानियत के लिए लड़ो। ये लोग जंगलों में रहते थे, इनका कोई घर नहीं था, कोई ये इसलिए घर से बेघर थे इनके भी, लेकिन घर से बेघर इसलिए हो गए कि बाकी दुनिया के घर बसते रहें। और ये लोग जब अटैक करते थे नादर शाह पे रात को जाके 12 बजे के बाद, क्योंकि वो सबसे उनके लिए सूटेबल टाइम था कि सारा दिन मशकें कर कर के उनके भी फौजी थके होते हैं, अब उनका स्लीपिंग टाइम है। तो जो बेचैन बंदे को कभी नींद नहीं आती, क्योंकि वो अंदर से बेचैन थे कि ये इंसानियत का कत्ल कर रहा है, तो वो तो सोते ही नहीं थे। तो उनको वो रात को जाते थे मार काट करके, क्योंकि आपको गुरीला लड़ाई लड़नी है, अंधेरे का फ़ायदा उठाना है। तो जब सबसे घना अंधेरा होता था तभी अटैक होता था। आए, अपना काम किया, निकल गए। वो ना तो पैसे के लिए लड़ रहे थे, ना ज़मीन के लिए, ना है ना जोरू के लिए। वो किस लिए लड़ रहे थे? अज़मत के लिए। वो जब यहाँ से मोहम्मद शाह रंगीला यहाँ हुक्मरान था दिल्ली में, उसका एक ही दिन में जब 90 करोड़ लूट के नादिर शाह और 20,000 बहू बेटियाँ बच्चियाँ जब उनको बंदी बना के लेके जा रहा था, अज़मत पे खेल रहा था, तब इनको जब पता चलता तो बोले नहीं भाई, पैसे वैसे ले जा लोगों के, हमें चलो कोई इतना ज़्यादा इस चीज़ का नहीं है, बादशाह कोई लूट के जा रहा है तो कोई बात नहीं, लेकिन बहू बेटियां बच्चियां तो हमारी होती हैं, सबकी होती हैं, ये नहीं। तो इसके लिए अटैक होता था। तो ये चौथी लड़ाई इन्होंने जब भी लड़ी है, चौथी लड़ाई लड़ी है। क्या बात है। देखिए, मैं अभी रिसर्च का सवाल पूछ रही थी, रिसर्च क्या पूछूं, ये देखिए पूरे इंसाइक्लोपीडिया हैं जिन्होंने पूरी कहानी और उसके बारे में सब कुछ बता दिया। गुग्गी जी की बातें तो जब कहते हैं ना, जब सुनने लगते हैं तो लगता है बस सुनो बैठ के, लेकिन उस सुनने के बीच में मैं अपने आप को रोकती हूँ और सिमी के पास हम आते हैं। मेरा भी मन कर रहा था कि आप ये ना रुके सर। एक्चुअली मैं अभी इंटरव्यूज भी सुन रही थी बैठ के, तो लगा सुन लो पहले, सवाल ववाल बाद में करेंगे। सो स्वीट। सिमी, आप पहले तो मुझे ये बताइए कि इस फिल्म के साथ भी आपका 2 वाला कनेक्शन काम करने वाला है क्या? क्योंकि हमने देखा है जिस फिल्म में सिमी होती हैं उसका एक सीक्वल आता ही है साथ में, तो क्या ये कनेक्शन है? आप लोगों को भी पता था कि ये सिमी का ये लकी चार्म है, ये जहां हाथ लगाती है वहां दूसरी फिल्म तो बना ही देती है? ऐसा कुछ है? आपने इसके बारे में भी सोचा? आपको कैसे पता चला? हम कल से यही कह रहे हैं इनको, लकी चार्म ही हो रहा है कल। हाँ, ये तो है। तो इस फिल्म में अपने किरदार के बारे में और अगर कुछ बता पाए। जी दीपिका जी, इस फिल्म में मेरा किरदार का नाम है नूर। ये एक अपने सखियों के साथ रहती हैं, एक जगह पे रहती हैं, थोड़ा बंदिश में रहती हैं, तो 4 दीवारी उतना सा ही इनकी दुनिया है। और जैसे बाकी किरदार मस्ताने हैं, इनको भी एक है, ये भी मस्तानी है फ्रीडम के लिए। तो मतलब जुनून है नूर को कि जिस चीज़ को आजकल हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आजकल तो हम सोचते भी नहीं हैं। खैर, मतलब फ्रीडम तो अब क्वेश्चन ही नहीं रहा है, उस ज़माने की बातें हैं ये। हालांकि अभी भी औरतों को कई चीज़ों के लिए धीरे धीरे फाइट करना पड़ता है, बट वी हैव कम अ लॉन्ग वे स्टिल अभी तो उस मतलब 1739 में तो क्या हाल रहते थे। तो एक्चुअली बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग भी था ये कैरेक्टर प्ले करना, और एक काइंड ऑफ आई ओपनर भी था, क्योंकि इसमें एक सीन है, मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊँगी सीन के बारे में, पर जब परफॉर्म कर रहे थे सब हम लड़कियाँ, तो हमें एक्चुअली वो फील हुआ। तो मतलब ऐसे जब वो सीन का कट हुआ तो मुझे बस ऐसे रोना, ऐसे बस आंसू यहीं थे मेरे, मुझे ऐसे लग रहा था कि बस। तो वो बहुत पावरफुल, और ये इसीलिए हुआ क्योंकि जो डायरेक्टर हैं उनका जो विजन है और जिन्होंने इतनी मेहनत की है, जो उन्होंने, वो हमें लगता था कि हम वहीं पहुंच गए हैं। ये सब जो मेरे साथ हो रहा है वो असल में हो रहा है। वो जो कपड़े पहन के मैं खड़ी हूँ, जो एक्टर्स हैं साथ में, जो गिव एंड टेक होता है, एक्टिंग तो हमेशा एक्शन रिएक्शन रहता है, और जो सेट था वो सब इतना रियल था कि बस ऐसे लगता था कि बस अभी ये कहाँ पहुँच गए, मतलब ऐसे। तो वो मतलब एक पॉइंट पे तो एक दिन तो मेरा दिल सच्ची डर गया था वो सीन करके। तो बहुत ऐसे है, ज़्यादा अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि मुझे
ये दरख्वास्त है कि सबसे ये रिक्वेस्ट है कि सब सिनेमा हॉल में जाके देखें ये मूवी। इसका कैनवास इतना बड़ा है, जो ये विजन है इतना बड़ा है, ये आप टीवी में देखें। अगर आपने कभी सोचे कि अरे टीवी पे आ जाएगी, नहीं, मतलब ये मैं गारंटी ले सकती हूँ कि अगर आप तब टीवी पे देखेंगे आपको लगेगा अरे ये क्या मिस कर दिया, तब क्यों नहीं गए। तो आई एम जस्ट सेविंग यू कि राइट, वो मलाल आपको बाद में ना हो। और यहाँ मैं गुगी पाजी का ही एक डायलॉग दोबारा से बोलूँगी जो मैंने नोट कर लिया डायरी में, और शायद मैं लाइफ में सबको आगे यही बोलूँगी कि ये वैसे ही है कि आप शादी में शामिल होने वाले हैं या आप शादी का एल्बम देख रहे हैं। तो ये मुझे बहुत ही बढ़िया कॉन्टेक्स्ट लगा। गुगी जी, मुझे आपसे ये पूछना है कि एक समय था जब हम फिल्में इस आधार पे तय करते थे कि भाई ये इतने दिन चली, इसका ये इतनी बड़ी जुबली थी या ये सिल्वर जुबली हुई, लेकिन अब फिल्में इस आधार पे तय हो जाती हैं कि इतने करोड़ कमा लिया। ये जो चेंज हुआ है डायरेक्शन का, ये कैसे देखते हैं आप? क्योंकि सबसे ज़्यादा तो कंटेंट को इससे नुकसान हुआ है। हिंदी सिनेमा की जैसे हालत तो हम देख ही रहे हैं बहुत सारे। ये चेंजेस ना दीपिका जी टाइम टू टाइम आती हैं, हर जगह आती हैं। अच्छा भला टेस्ट क्रिकेट होता था, वनडे आ गया, वनडे से अब T20 आ गया, अब T10 की भी तैयारी है ना। तो ऐसे ही इस लाइन में भी हुआ है, लेकिन इसमें एक बड़ा फ़र्क ये आया कि पहले सिंगल स्क्रीन सिनेमा होता था, तो एक दिन में 3 शो या 4 शो जो भी होते थे, पूरे हफ्ते के कितने हो गए, 28 शोज़ हो गए, अगर 4 भी चल रहे हैं एक दिन में, ठीक है। तो अब क्या है कि एक बड़े बड़े सिनेमा हॉल बन गए, ये जो मल्टीप्लेक्स बन गए, तो 6-6 स्क्रीन्स एक पे ही हैं, तो एक ही दिन में 20-25 शोज चल रहे हैं। तो अब हफ्तों से नहीं आंका जा सकता, क्योंकि कोई भी पिक्चर उतने हफ्ते नहीं चलेगी। एक हफ्ता तो एक दिन में चल गई पिक्चर, ठीक है ना जी। तो इसलिए आप बोलोगे पिक्चर हमारी 1.5 हफ्ता चल गई यार, तो कोई बोलेगा इसमें क्या बड़ी बात है। तो इन्होंने एक नया तरीका निकाला कि अब इसको इसके बिजनेस से बताओ कि कितना बिजनेस कर गई, क्योंकि ले दे के तो इंडस्ट्री है ना, इसमें कमर्शियल्स तो इन्वॉल्व रहते हैं। तो इसलिए लोगों ने ऐसे बताना शुरू कर दिया, लो जी 20 करोड़ कर गई, 50 कर गई, 100 करोड़ कर गई। हालांकि ये क्रिएटिविटी के लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है ना। तो अब चीज़ों को लोग हफ्तों से नहीं करोड़ों से तोलने लगे। अब पहले वो कहते थे यार पिक्चर कोई ऐसी लेके आओ जो 10 हफ्ते टिकी रहे, है ना, मेरी पिक्चर 12 हफ्ते 15 हफ्ते चिपक जाए। अब कहते हैं भाई माल लेके आए, वो आइडिया लेके आए मेरे पास। ये कंटेंट का एग्जैक्टली लॉस हुआ है जो आप कह रहे हैं। वो कहता है मेरा फ्राइडे सैटरडे संडे लग जाए, बस बेटा मंडे उतर जाए, कोई बात नहीं। तो डेफिनेटली हमें वो ऑडियंस चाहिए जो बस कुछ भी देखने के लिए आ जाए, टिकट ले अंदर बैठे, 3 दिन के बाद पैकअप, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, स्वीट। चलते चलते मैं एक तो आप सभी से ये विनती करूंगी कि आप ऑडियंस से रूबरू हों और बताएं कि क्या कब आना है, कैसे आना है। कहते हैं ना कि अपनी एक डील उनके साथ कर लें, तो वो एक मौका है। और हमें भी बताएं कि ख़ास तौर पे कि हिस्टोरिकल जो फिल्में हैं, गुगी जी मैं आपसे इस चीज़ को पूछूंगी, कितनी मुश्किल है, क्योंकि आप खास तौर पे आपका किरदार, आपने कॉमेडी के लिए सिनोनिम माने जाते हैं गुगी पाजी, लेकिन हमें पता है कि माँ एक फिल्म थी, या और भी बहुत सारी फिल्में मुझे याद है आपने काफ़ी ऐसे किरदार किए हैं जो छू जाते हैं। तो ऐसे में जब आप ये किरदार चुन रहे थे, कहीं डाउट आ रहा था दिमाग में कि यार करना है, कैसे करना है, कैसे चुना है इसको? ये देखिए बड़ी कमाल की बात है, जब ये शरण आर्ट की ये बात कर रहे हैं, हमारे जो डायरेक्टर हैं, राइटर भी हैं, तो उनकी वो बहुत बारीक आदमी है। यंग हैं, तब तक मैं उनको जानता नहीं था, है ना। जब मिलने भी आए तो मुझे लगा यार, वो तो कह रहे थे डायरेक्टर भेज रहे हैं आपके घर, तो एक बार वो सुनाएंगे आपको सारा। तो मैंने कहा ये लड़का, मतलब अब क्या बोलूँ मैं, है ना। मैंने कहा ठीक है जी आ जाओ, सुनाओ क्या है। मुझे लगा असली बंदा क्यों नहीं भेजा इन्होंने, जिसने मुझे एक्चुअली बताना था, सुनाना था। तो बैठे, बातें शुरू हो गई। जैसे ये बता रहे हैं ना कि वो, जैसे मेरा एक वो, इसमें मैंने कपड़े पहने हुए हैं, जो मेरा एक लंबा सा चोला पहना हुआ है, वो थोड़ा ज़्यादा लंबा था, तो उसको नीचे से काटना पड़ा। आज काटा तो मैंने उसको कॉस्ट्यूम वाले को कहा यार ये ना काट तो हमने दिया, डायरेक्टर को हमारा मैसेज चला गया कि 10 मिनट वेट करो, वो लंबा है, थोड़ा कट के आएगा तो 15 मिनट लगेंगे, शूटिंग होल्ड कर लो। जब काटा तो मैंने कॉस्ट्यूम वाले को कहा भाई ये हो तो गया, लेकिन इसकी वो लुक ख़त्म हो गई, जो इसका जो थ्रेड निकले हुए थे, है ना। तो ये बड़ा आपने बिल्कुल सही से कहा। अभी मैं बात कर रहा हूँ तो एक एडी आता है, बोला शरण सर बोल रहे हैं कि अगर वो नीचे से काटना पड़ेगा, हम आधा घंटा भी वेट कर लेंगे, लेकिन उसके थ्रेड्स वैसे निकालना नीचे से।
जो हम बात कर रहे हैं वो उसके दिमाग में वहाँ बैठे भी है कि वो करवाना ज़रूर। तो इतना बारीक आदमी है वो। अब जब उन्होंने मुझे सुनाना शुरू किया ना, एक तो मुझे टफ़ तो लगा नहीं, क्योंकि मुझे तो भूख थी कि मेरे से कुछ ऐसा करवाया जाए। लेकिन मज़े की बात है जब उन्होंने स्टोरी सुनानी शुरू की कि ऐसे होता है तो उनको आना है, तो जैसे वो जुल्फ़ी एक कैरेक्टर है तो वो ऐसे ऐसे भाग रहा है, तो वो सुनाते जा रहे थे। मुझे लगा यार ये तो जो सुना रहे हैं ये तो मेरे वाला नहीं, मैं तो नहीं कर सकता ये, है ना। तो उसके बोले तो फिर ये कर रहे हैं हनी मट्टू कर रहा है। मैंने कहा ठीक है ना। तो फिर वो कहता है यार ये बात अगर बशीरा करे ना तो फिर हो सकता है, तो बशीरे के पास चलो आप। तो फिर बशीरे के बारे में बताने लगे, 2-4 लाइन सुनी। मैंने कहा यार ये भी सारा मेरे सिस्टम का तो नहीं है जो मुझे सुना रहे हैं, है ना। तो करते करते अब मुझे फिर आ गया जी। उसके बाद वो फीने के पास जाते हैं, तो फीना भी मुझे लगा ये तो मेरे पे बिल्कुल ही सूट नहीं करता। ज़हूर पे भी आया, मैंने कहा ये बात अच्छी है, अच्छा करैक्टर है। लेकिन जो बता रहे हैं कि वो तो वो उसके लिए मैं सूटेबल, पहले मेरे लिए सूटेबल नहीं थे, इस करैक्टर के लिए मैं सूटेबल, है ना। और मुझे ये भी नहीं पता कि कितने मस्ताने हैं इसमें, क्या है, मुझे तो कुछ नहीं पता था तब। जब उन्होंने कहा तो वो कहते हैं कि अब हम चलते हैं कलंदर के पास। अब जब कलंदर सुनाने लगे, मैंने कहा यार अगर ये बोल दो ना तुमने करना है तो ये मेरे को समझ में आ रहा है। तो वो सुनाते सुनाते बोले तो पाजी हम चाहते हैं हम कलंदर प्ले करो। जो चाहिए था वो मिल गया। तो देखिए जब एक्टर खुश, डायरेक्टर इतना कहते हैं ना बारीक जो गुगी पाजी ने इस्तेमाल किया, तो फिर फिल्म कितनी मज़ेदार होगी वो 25 तारीख को आप सब मिलकर तय करिए। लेकिन उसकी स्टार कास्ट हमारे साथ ही, जिससे बात करने में काफ़ी मज़ा आया। तो चलिए मैं 25 के बाद अपना वर्डिक्ट या जो जैसे मुझे लगी मैं बिल्कुल साफ साफ बताऊंगी, और आप भी बताइएगा। स्टारकास्ट थी हमारे साथ, बहुत मजा आया आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। न्यूज़ 18 हिंदी ओरिजिनल के साथ बने रहिए, धन्यवाद।